हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर 2 में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अंडर रोटेशन इज इनवेरिएंट, इसके बारे में समझने वाले। देखिए, ये लेक्चर बनाने का इंपॉर्टेंट सीन ये था कि हम लोग को ये समझ में आया कि जो इनवेरिएंस है या फिर इनवेरिएंट है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट करें तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई फर्क ना पड़े। दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अंडर रोटेशन। मतलब ये जो ए डॉट बी वेक्टर है इसको हम लोग रोटेट करके किसी और एक्सिस में पहुंचाएंगे, किसी और डायरेक्शन में पहुंचाएंगे, उसके बावजूद उसका आंसर यही आएगा जो अभी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 1 जो है वेक्टर कैलकुलस का, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर 1 वो थोड़ा देखा होना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग क्या किया था ना, इक्वेशन निकाले थे एक्स वाई और जेड का, जिसका आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो आपका जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम लोग रोटेट करके यहाँ तक पहुँचाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। और फिर इसको भी हम लोग वाई को भी रोटेट किए थे और फाइनली वाई को भी हम लोग यहाँ तक पहुँचाते हैं और इसको हम लोग बोले थे वाई डैश एक्सिस। ठीक है, लेकिन जेड एक्सिस को हम लोग क्या रख रहे थे, कॉन्स्टेंट रख रहे थे। मतलब जेड एक्सिस का कोई रोटेशन नहीं हो रहा था, जेड एक्सिस वॉज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अच्छा। इसके बाद फिर जब हम लोग x को रोटेट करके x डैश पे पहुंचा दिए, y को रोटेट करके y डैश पे पहुंचा दिए, तो इससे क्या क्या मतलब इससे इक्वेशंस निकला था। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी आपको इक्वेशन याद होना चाहिए कि x डैश का इक्वेशन क्या होता है, y डैश का इक्वेशन क्या होता है। खैर, इस वीडियो में हम लोग को समझना ये है कि जो x डैश एक्सिस है उसका वैल्यू कितना होगा। क्या वो x डैश एक्सिस का वैल्यू इस x के बराबर होगा या फिर इस y का वैल्यू y डैश के बराबर होगा। इस चीज़ को समझना है हम लोग को। तो देखिए, ये कब का है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये कब का इक्वेशन है, जब हम लोग x को यहीं पर रखे थे, y को यहीं पर रखे थे। और अब हम तब का इक्वेशन लिखने वाले हैं जब ये x को हम लोग रोटेट करके x डैश पे पहुंचा दिए, y को रोटेट करके y डैश पे पहुंचा दिए। तब का इक्वेशन देखिए ये बनेगा। तब जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का इक्वेशन बनेगा दैट विल बी a x डैश b x डैश प्लस a y डैश b y डैश प्लस a z डैश b z डैश। मगर आपको पता है ये वाला जो पहला वाला इक्वेशन है इसको हम लोग कब बोलेंगे कि बिफोर रोटेशन, बिना रोटेशन का। या फिर चलिए इसको हम लोग डायरेक्टली यहां पर वाले को लिख लेते हैं आफ्टर रोटेशन। आफ्टर रोटेशन ये कब का इक्वेशन है, जब हम लोग इस x को x डैश पे पहुंचा दिए, y को y डैश पे पहुंचा दिए, तब का इक्वेशन यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कब का है, जब रोटेशन हुआ नहीं था तब का ये इक्वेशन है। तो हम लोग को बेसिकली प्रूव ये करना है कि ये जो आपका इक्वेशन है ये और ये दोनों का वैल्यू सेम है, यानी कि जब आप इस a डॉट बी को, इस पार्ट को सॉल्व कीजिएगा तो यही वापस आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किसको, ये जो रोटेशन के बाद आ रहा है a डैश एक्स बी डैश एक्स ए डैश वाई बी डैश वाई, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोबारा यही वाला इक्वेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए कि ए एक्स डैश का वैल्यू क्या होता है, बी एक्स डैश का वैल्यू क्या होता है, ए वाई डैश का, बी वाई डैश का और ए जेड का, बी जेड का। खैर, ए जेड डैश और बी जेड डैश का कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस तो कांस्टेंट होता है, उसका रोटेशन तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो ए जेड डैश का वैल्यू होगा वो ए जेड के बराबर होगा। चलिए सब समझाते हैं इसका मतलब क्या बोलने का मतलब है। देखिए, सबसे पहले तो इसका ये सब का वैल्यू आपको चाहिए, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर आपके लिए लिखते हैं। देखिए, इसका बेसिकली वैल्यू क्या होगा जो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे कि इसका वैल्यूज क्या क्या होता है आफ्टर रोटेशन। तो वो 3 इक्वेशन का बेसिकली यहाँ पर यूज होगा और उसी से हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे कि ये मेरा जो आफ्टर रोटेशन वाला वेक्टर होता है उससे पहले वाला भी जो होता है बिफोर रोटेशन, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है रोटेशन के बाद भी। इसी चीज को हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए तो हम लोग उसको प्रूफ करते हैं और इसी फेनोमेना को जब हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि दोनों वेक्टर्स का रोटेशन इनवेरिएंट है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दैट इज कॉल्ड इनवेरियंस। ठीक है, उसी का मतलब होता है इनवेरिएंट या फिर इनवेरियंस। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं कि ए एक्स डैश का वैल्यू लिखते हैं। तो ए एक्स डैश का वैल्यू होता है ए एक्स डैश विल बी इक्वल टू ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा एंड ए वाई डैश विल बी इक्वल टू, अब देखिए ए वाई डैश यानी कि ये वाला, इसका वैल्यू जो आपको लिखना है तो आप क्या कीजिए कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये ए एक्स बाहर और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ये इक्वेशन हम आपको लिखने सिखा रहे हैं, हालांकि इस इक्वेशन का डेरिवेशन पीछे वाला वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर ए वाई और ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। सो अब हम लोग जब ए जेड डैश निकालेंगे
कितना आएगा, ए जेड के बराबर। तो ये जो 3 इक्वेशन आपको दिख रहा है ये तीनों किसका है, ए का है। ठीक वैसे ही सेम आपका बी का भी इक्वेशन होगा, बी का भी इक्वेशन बस सेम होगा, कुछ फर्क नहीं होता है ए का और बी का इक्वेशन में। ठीक है, चलो इसको भी हम हटाते हैं। अब हम लोग बी का इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर। देखिए बी का इक्वेशन भी वही सेम सिमिलर होगा, बी का इक्वेशन भी। ठीक है, बी का इक्वेशन भी ए के जैसा ही सिमिलर होगा। तो हम लोग जब यहाँ पर लिखते हैं बी डैश एक्स का इक्वेशन, तो वो आता है वही सेम बी एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा। इज दिस विजिबल ऑन द बोर्ड? यस इट्स विजिबल, उधर बी वाई साइन थीटा लिखा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा इस तरफ ही लिखते हैं ताकि बोर्ड में विजिबल हो जाए। देखिए यहाँ पर एक बार लिखते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर b डैश एक्स का इक्वेशन होगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा। फिर यहाँ पर बी वाई डैश जब निकालिएगा तो बी वाई डैश का इक्वेशन वही होगा बी एक्स साइन थीटा माइनस का, कैसे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस बी वाई कॉस थीटा, बी वाई कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही बी डैश जेड का निकालिए, तो हम लोग फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार यहाँ पर लिखते हैं। चलिए तो बी डैश जेड का वैल्यू भी किसके आएगा, बी जेड के बराबर। तो ये तीनों इक्वेशन किसका हो गया, बी का। तो देखिए ए और बी दोनों का इक्वेशन सेम है ना। ये कब का इक्वेशन था, जब ये वेक्टर्स को हम लोग ए एक्स से रोटेट करके ए डैश एक्स में पहुंचा दिए, बी एक्स से रोटेट करके बी डैश एक्स में पहुंचा दिए, और बाकी तो समझ गए। तो ये हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो ए डैश एक्स का वैल्यू है इसको भी पुट करेंगे, बी डैश एक्स का जो वैल्यू है उसको भी पुट करेंगे। सारा वैल्यूज जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा है सबको इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये ए डॉट बी, कब का ए डॉट बी, जब ये रोटेटेड है तब का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कीजिए। और आप देखिएगा कि जब हम लोग इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये चीज वापस आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन घूम के वापस आ जाएगा। चलिए उसी चीज को भी हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग लेते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू, पहले हम लोग ए डैश एक्स का वैल्यू लिखते हैं। देखिए ये ए डैश एक्स है, इसका वैल्यू कितना है, ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा। उसके बाद आपका बी डैश एक्स का वैल्यू कितना है, बी डैश एक्स का वैल्यू बी एक्स, it's visible on the board, yes it's visible on the board, bx cos theta, bx cos theta plus by sin theta, bx cos theta। देखिए ये b डैश एक्स का वैल्यू हुआ, ये a डैश एक्स का वैल्यू हुआ, ये b डैश एक्स का वैल्यू हुआ। अब ये सब इक्वेशन हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लिखना है, तो इसीलिए इसका ये वाला वैल्यू चलिए हटाते हैं। देखिए आपको तो पता ही नहीं ये इक्वेशन, फिर भी चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। ये इक्वेशन आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, उसको हम लोग अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये इक्वेशन भी हटा देते हैं हम लोग। ये सारा इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या वैल्यूज होता है। ये सारा इक्वेशन का डेरिवेशन लेक्चर नंबर 1 में हुआ है। देखिए आगे ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग ए डैश वाई का वैल्यू क्या लिखा था, प्लस है यहाँ पर। फिर ए डैश वाई का वैल्यू कितना है, ए डैश वाई का वैल्यू पीछे लिखा होता है माइनस ए एक्स साइन थीटा माइनस ए एक्स साइन थीटा प्लस ए वाई। ए डैश वाई का वैल्यू, यस ए डैश वाई का वैल्यू ये था ए वाई साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर बी वाई का वैल्यू, बी डैश वाई का वैल्यू होता है बी एक्स माइनस बी एक्स, आई थिंक सो, यस इट विल बी माइनस बी एक्स कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस बी एक्स साइन थीटा। So this is the value of b dash x which is bx cos theta plus by sin theta। a dash y का वैल्यू ये लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर ठीक वैसे ही इसका वैल्यू होगा प्लस by cos theta। ठीक है, यस इट्स ऑल राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका ये वाला लास्ट वाले टर्म का वैल्यू लिखते हैं। तो लास्ट वाले टर्म का वैल्यू कितना होगा, ए डैश जेड का वैल्यू ए जेड के बराबर था और बी डैश जेड का वैल्यू बी जेड के बराबर था। चलिए अब इसको हम लोग इवेलुएट करते हैं। तो इसको चलिए हम लोग यहाँ पर इवेलुएट करके लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस टर्म को आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसी टर्म को आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। दिस इज अलजेब्रा, है ना। यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए एक्स बी एक्स
कॉस स्क्वायर थीटा ए एक्स बी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए एक्स कॉस थीटा बी वाई साइन थीटा प्लस, देखिए दिस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा, ए वाई बी एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म आएगी, कम से कम 4 टर्म हर का निकलना, हर चीज़ का 4 टर्म निकलना चाहिए। पहले हम लोग इसको इसके साथ किए, फिर हम लोग इसको इसके साथ किए, अब इसको इसके साथ कर रहे हैं और फिर इसको फाइनली हम लोग करेंगे इसके साथ। कितना आएगा, ए वाई बी वाई साइन स्क्वायर थीटा, ए वाई बी वाई साइन स्क्वायर थीटा। यस, इट्स करेक्ट। नाउ अब हम लोग इस पे आते हैं, इस वाले पे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आपको पता है अलजेब्रा, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे ये वाला जो टर्म है, एक टर्म इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसी टर्म को इसके साथ करेंगे, फिर अब इस टर्म पे आएंगे और इस टर्म को इसके साथ, फिर इस टर्म को इसके साथ। मतलब इधर वाला जो टर्म्स है उसको हम लोग दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यही कर रहे हैं। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो इसको इसके साथ करेंगे तो ए एक्स बी एक्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, प्लस ए एक्स बी एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ए एक्स बी एक्स साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी टर्म को इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए एक्स बी वाई साइन थीटा कॉस थीटा। इज दैट विजिबल ऑन द ब्लैक बोर्ड? यस, इट्स विजिबल ऑन द वाइट बोर्ड, आई मीन इट्स अ वाइट बोर्ड। तो इसको हटा के यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या कर चुके हैं, कितना टर्म से टोटल मल्टीप्लाई कर चुके हैं फाइनली। अब हम लोग इस टर्म को इन दोनों के साथ कर चुके हैं, अब इस टर्म को इन दोनों के साथ करेंगे, इस टर्म को इन दोनों के साथ। तो इस टर्म को जब इसके साथ कीजिएगा तो कितना आएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर प्लस, इसको इसके साथ। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए वाई कॉस थीटा बी एक्स साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर। और फिर ये अब इसके साथ होगा तो यहाँ पर देखिए प्लस 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 हो जाएगा और ए वाई बी वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई बी वाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 2 टर्म हो चुका है, मतलब इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, फाइनली बचा ये प्लस ए जेड बी जेड। अब यहाँ जो जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये जो ए एक्स बी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है, देखिए ये वाला जो टर्म है ए एक्स बी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा और ए वाई बी वाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेम आ रहा है, तो इसमें से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका ए एक्स बी एक्स साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म एक और देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, इस पर से भी कॉमन जा सकता है। और यहाँ पर भी देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा टर्म मिल गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ए एक्स कॉस थीटा बी वाई साइन थीटा, ए एक्स कॉस थीटा बी वाई साइन थीटा, तो ये वाला इससे कैंसिल। ठीक है, दोनों टर्म सेम था और दोनों का साइन अपोजिट था, इसलिए कैंसिल आउट। अच्छा, अब इस पे आइए, ए वाई कॉस थीटा बी एक्स साइन थीटा, ए वाई कॉस थीटा बी एक्स साइन थीटा, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट। ठीक है, बचा कौन कौन, देखिए बचा ये 1 2 3 और 4 टर्म। आपका भी यही 4 टर्म बचना चाहिए, तभी ये वेरीफाई होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे बस साइन को थीटा और कॉस थीटा को, और फाइनली हम लोग ये प्रूव कर लेंगे कि ए डॉट बी जो वेक्टर होता है उसका रोटेशन के बाद जो आंसर आता है वो तब वैसे ही होता है जैसा बिफोर रोटेशन वो होता है। जो रोटेशन के पहले ये इक्वेशन था, यही इक्वेशन देखिए अभी वापस आ जाएगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ से शुरू किए थे, ए डॉट बी किए थे और ये वाला इक्वेशन को हम लोग बेसिकली डॉट प्रोडक्ट करके सॉल्व कर रहे थे। देखिए ये अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से, चलिए, या फिर ऐसा करते हैं कि इसको नीचे लिखते हैं एक बार। फाइनली यहाँ जो हम लोग इवेलुएट किए हैं इसका सॉल्यूशन नीचे लिखते हैं। तो देखिए इससे क्या वैल्यू आ रहा है, फाइनली वी गेट ए एक्स बी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ए एक्स बी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर इसके साथ सेम टर्म कौन है, ये वाला, तो इसको लिख लीजिए, ए वाई बी वाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा दिया जाए। और फिर उसके बाद वाला टर्म, उसके बाद वाला सेम टर्म्स कौन सा है, प्लस कॉस थीटा वाला टर्म, ये ए वाई बी वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला एक और टर्म कौन सा है, ये देखिए, ये कॉस, एक मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म यहाँ से
इसको हटा देते हैं हम लोग। एक बार क्या करते हैं, कॉस वाला को सेम सेम की तरफ लिखते हैं। वेट, यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा वाला टर्म को साथ में लिखते हैं, तो ए वाई बी वाई कॉस स्क्वायर थीटा। यस, नाउ इट्स करेक्ट। अब साइन थीटा वाला जो सेम टर्म्स है उसको लीजिए, साइन थीटा वाला सेम टर्म्स। तो साइन थीटा में पहले ये वाला टर्म है, क्या है, ए एक्स बी एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक और साइन थीटा वाला टर्म कौन सा है, देखिए ये वाला, ए वाई बी वाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से आप कॉस कॉमन ले सकते हो, ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन चल गया, तो अंदर क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स। या एक काम और हो सकता है यहाँ से कि हम लोग जो ए वाई बी वाई वाला, मतलब इसको और रीअरेंज करके देखिए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसी सेम टर्म को हम लोग रीअरेंज करके देखिए, ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स बी एक्स और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखिए यहाँ पर वाला टर्म भी, यहाँ पर कौन सा टर्म है, देखिए ए एक्स बी एक्स, ये भी ए एक्स बी एक्स, इसको लिख लीजिए, ए एक्स बी एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ से देखिए ये ए एक्स बी एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक मिनट, वीडियो में विजिबल है, यस इट्स विजिबल क्लियरली। ए एक्स बी एक्स, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म लिखिए, ए एक्स बी एक्स साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो टर्म था और ये जो टर्म था, इसको बेसिकली हम लोग साथ में लिख रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको साथ में लिख रहे हैं। अब इसको साथ में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, प्लस ए वाई बी वाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई बी वाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना तक ठीक है। वीडियो में विजिबल है, ये सेट्स विजिबल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ से देखिए ए एक्स बी एक्स कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स बी एक्स कॉमन ले लेंगे अगर इन दोनों में से, तो क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई अगर हम लोग कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइनली ऊपर लिखते हैं एक बार, तो यहाँ से ऊपर देखिए कि यहाँ से हम लोग जो ए डॉट बी कर रहे थे, यहाँ देखिए ये वाला ए डॉट बी, यहाँ ए डॉट बी चल रहा है, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हो वहाँ लिख रहे हैं। देखिए ये तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए एक्स, एक मिनट, यहाँ पर एक टर्म छूट गया है, ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड इज़ लेफ्ट, और यहाँ पे देखिए ये वाला ए जेड बी जेड जो है ना वो छूट गया था, तो इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख लेते हैं, प्लस ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए ए एक्स बी एक्स बच गया, ए एक्स बी एक्स प्लस यहाँ पर क्या बच गया, ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, और वहाँ क्या बच गया लास्ट में, ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड। हेंस वी प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव कर लिया हम लोग, कि इनवेरिएंस ऑफ वेक्टर अंडर रोटेशन। देखिए पहले ये था, रोटेशन के बाद वाला ये टर्म है, देखिए पहले ये था मेरे पास, ये पहला इक्वेशन था मेरा, इक्वेशन 1, रोटेशन के बाद वाला इक्वेशन ये है, दिस इज द इक्वेशन आफ्टर रोटेशन, मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व किए, इसी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किए हम लोग वापस इक्वेशन 1 में वापस पहुंच के देखिए, वहाँ पर ये आ गया मेरा इक्वेशन 3। और इस इक्वेशन 3 से क्या प्रूफ होता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, जो 2 वेक्टर है ए और बी, उसका रोटेशन के बाद का वैल्यू या रोटेशन से पहले वाला वैल्यू, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, बस डायरेक्शन बदल जाता है कि वो दूसरे जगह पे शिफ्ट कर जाता है, बाकी उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम, ठीक है। वही यहाँ पर हम लोग को समझना था, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।